श्रीमद् रामायणम। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो पुत्र। राम, लक्ष्मण, राम। भैया, चक्रवात, मेरी माँ को छोड़ दो दुष्ट। माँ, रुको लक्ष्मण, परंतु भैया माँ, यज्ञ की सुरक्षा पर ध्यान दो। राम, लक्ष्मण। इस यज्ञ को छोड़ो पुत्र, मेरे प्राण बचाओ। इस यज्ञ को छोड़ो पुत्र, मेरे प्राण बचाओ। चक्रवात के पश्चात वर्षा आती है राम। बोलो राम, यज्ञ बचाओगे या अपनी माता को? वो माया है लक्ष्मण, अपनी बुद्धि स्थिर रखो। कोई मां अपने प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र को समर्पण के लिए नहीं कह सकती। मेरी सहायता करो पुत्र। राक्षसों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माया है लक्ष्मण, उस पर वश करना सीखो। देख क्या रहे हो लक्ष्मण, आगे बढ़ो, बचाओ अपनी माता को, बचाओ बचाओ। हृदय है या पाषाण, तुम्हें अपनी माता के प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं? कैसे पुत्र हो लक्ष्मण तुम? लक्ष्मण,
ना तो मेरी काया का अंत कर पाओगे और ना ही मेरी माया का राम। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा राम, और अपनी माता का प्रतिशोध लूंगा मैं। अभी भी समय है, मान लो हार। यह यज्ञ भंग होकर रहेगा राम। गुरुवर, राम का बना कवच टूट रहा है, कहीं यज्ञ भंग ना हो जाए। निश्चिंत रहो, इस यज्ञ की रक्षा का दायित्व राम ने लिया है। अब इस मायावी का अंत हम कैसे करेंगे भैया? माया का अंत केवल सत्य कर सकता है लक्ष्मण, और सत्य केवल एक ही है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहन्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मैं द्वेष रागौ न मैं लोभ मोहौ, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कहा था मत करो ऐसा, लेकिन तुमने अपने मां की बात नहीं मानी। क्या मिला? पहले बाहर चली गई, अब तुम्हें जाना पड़। प्रतिशोध की अग्नि ने तुम्हें ही भस्म कर दिया। दोष केवल सुबाहु का नहीं था मारीच, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैंने किसी का वध नहीं किया। मेरी माता और भाई के कर्मों का तो दंड आप दे ही चुके हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? पापी का साथ देने वाला स्वयं पापी होता है मारीच। तुमने माया का उपयोग धर्म के विरुद्ध किया,
ऋषियों का यज्ञ भंग करने के लिए। दयाराम, क्षमा कीजिए, मैंने सुबाहु को समझाया, लेकिन भाई के लिए भावुक होकर उसकी सहायता कर बैठा। मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मुझे अवसर दे प्रभु। जो प्रायश्चित का अवसर मांगे उसे अवसर अवश्य मिलना चाहिए, परंतु प्रायश्चित का अर्थ ये नहीं कि उसे उसके किए हुए पापों का दंड ना मिले। ये दंड भी है और अवसर भी, किंतु स्मरण रहे मारीच, अगली बार बाण की नोक टूटी नहीं होगी। ये क्या भैया, आपने उस दुष्ट को छोड़ क्यों दिया? मारीच को अवसर देकर हमने अपना धर्म निभाया है लक्ष्मण। अब मारीच का कर्म उस पर छोड़ देते हैं और कर्म का परिणाम समय पर। यज्ञ संपन्न हुआ राम। हम आपकी सेवा करके धन्य हुए आचार्य। अंततः इस ताड़का वन को असुरों से मुक्ति मिली गई और आपका उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। ये उद्देश्य नहीं था लक्ष्मण, ये परीक्षा थी। परीक्षा? हाँ, मैं ये देखना चाहता था कि राम इस कर्तव्य को निभाने में सक्षम है अथवा नहीं। तो अब और क्या करना शेष है गुरुवर? ताड़का, सुबाहु और मारीच तो मात्र चिंगारियां हैं। सारा संसार इन असुरों के अत्याचार की अग्नि में झुलस रहा है। उन्हें तारना ही तुम्हारे जीवन की यात्रा है राम। परंतु भैया की ही क्यों गुरुवर? क्योंकि राम का धर्म उसे न्याय करने से नहीं रोकता। कठिनतम परिस्थितियों में भी राम का विवेक विचलित नहीं होता, इसकी प्रज्ञा स्थिर रहती है। मैं तुम्हारी इस जीवन यात्रा को प्रशस्त करने आया हूं राम। क्या तुम इस बड़े उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तत्पर हो राम? जय देव वरदे देवव दशम्याम पराजजते धारयामम भुजे दक्षे जय लाभाम भवृद्धये। अपने तपोबल से मैंने कई दिव्यास्त्र अर्जित किए हैं राम, और कई का निर्माण किया है। वो सभी मैं तुम्हें देने जा रहा हूं।
वरुणास्त्र। आग्नेयास्त्र को स्वयं अग्निदेव ने अपनी शक्तियों से युक्त किया है राम। इससे अग्नि की भयंकर लपटें निकलती हैं जो सब कुछ भस्म कर देती हैं, यहां तक कि जल को भी। ग्रहण करो। वरुणास्त्र। वरुणास्त्र जल का स्वामी है राम। भयंकर वर्षा से शत्रु की पंक्तियों को तितर बितर कर देता है। मरुस्थल में भी बाढ़ लाने में सक्षम है ये। स्वीकारो राम। नागपाश। नागपाश की रचना स्वयं शेषनाग ने की है। इसके संधान से शत्रु को विषैले नाग जकड़ लेते हैं और उनका विष उनके प्राण ले लेता है। स्वीकारो राम। पशुपतास्त्र। भूतनाथ महादेव की शक्तियों से युक्त है यह अस्त्र। एक बार संधान कर दिया जाए तो जो भी सामने होगा उसके नाश से काल भी नहीं बचा सकता। संसार के सबसे संहारक अस्त्रों में से एक है यह राम। महादेव का प्रसाद है। स्वीकारो राम। और साथ ही महादेव का महेश्वरास्त्र भी। ये दोनों अस्त्र तुम्हें संसार की बुरी शक्तियों से सामना करने में समर्थ रखेंगे। नारायणास्त्र। नारायण का अस्त्र है ये, जो शत्रु का संतुलन बिगाड़ दे, उसे धराशायी कर दे। ब्रह्मास्त्र। विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जो अमृत की भी काट है। एक पल में शत्रु के पूर्ण सैन्य बल को धूलि कणों में परिवर्तित करने में सक्षम है ये अस्त्र। स्वीकारो राम। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्। ब्रह्मास्त्र के साथ साथ राम को विश्वामित्र से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त हुए। यम का यम पाश, मोहनास्त्र, मानवास्त्र समेत मोहिनी, सिरसेना और विलपना जैसी कई सिद्धियां राम को सौंप दी। धन्यवाद गुरुवर, आपने मुझे इन अस्त्रों का पात्र समझा। अब आशीष दीजिए कि विवेक से इन अस्त्रों का प्रयोग कर सकूं, संसार के हित में इन्हें ढाल बना सकूं। आशा है गुरुवर कि इन अस्त्रों का कभी उपयोग ना करना पड़े। जो अस्त्र को ढाल बनाकर उनका प्रयोग करने की मंशा रखता हो, वो ही जगत का कल्याण कर सकता है। साधु। राम राम रामेति रमे राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने।
अंत में ये अक्षय तूणीर, जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम, और अपना लक्ष्य साधकर पुनः लौट आते हैं। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे सहायक होंगे ये। जो आज्ञा गुरुवर। तुम्हारा यहां आने का मंतव्य पूर्ण हुआ राम। अयोध्या लौटने से पूर्व मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूं। आप जो मार्ग दिखाएंगे उससे शुभ क्या होगा गुरुवर? राजन, ये प्रबंध सूची है। स्वयंवर स्थल की सज्जा लगभग पूर्ण हो रही है। अतिथियों के मनोरंजन हेतु गायन, नृत्य और लक्ष्य भेद की सारी व्यवस्थाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। साधु सदन, साधु। भूमिराज जनक की जय हो। वैशाली से एक नट दल भेंट की अनुमति चाहता है। नट सम्राट? किंतु वो तो 7 दिन पश्चात आने वाले थे। इतने शीघ्र? अनुमति है। प्रणाम मिथिला नरेश, प्रणाम। मैं नागेंद्र, नट सम्राट का शिष्य, देवी सीता के स्वयंवर में अपनी प्रस्तुति देने आया हूं। किंतु आप तो 7 दिन पश्चात पधारने वाले थे। आपका कथन सर्वथा उचित है, परंतु हमने एक छोटा मार्ग चुना। ताड़का वन से आए हैं। ताड़का वन? ताड़का वन से आकर आपने इतना बड़ा संकट मोल लिया। संकट? इसमें संकट क्या? अच्छा, आप वो ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों सुबाहु और मारीच के विषय में बात कर रहे हैं। अब उस ओर से निश्चिंत हो जाइए महाराज, क्योंकि ताड़का राक्षसी और उसके पुत्रों का अंत हो चुका है। अब वहां कोई प्राणी हो या जीव जंतु, किसी को भी उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। ताड़का का अंत कब और कैसे? ये समझ लीजिए महाराज कि ये देवी सीता के स्वयंवर का शुभारंभ है, और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी शैली में बताऊं। आप सबका मनोरंजन भी हो जाएगा और देवी सीता के स्वयंवर का आरंभ भी। अनुमति है। धन्यवाद महाराज। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है। जहाँ धर्म का सूरज उगता है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। एक रात्रि ऋषियों में ऋषि विश्वामित्र वहां पधारे थे। मांगा दशरथ से पुत्र सबल, जो उनकी आंख के तारे थे।
कर्तव्य के लिए संग जाना चुना। वो वीर कुमार है महाबली। पर जब ऋषि संग जाना हुआ ताड़का वन, असुरों में जैसे मची खलबली। तब पहुंची वहां विशाल ताड़का, हर जन जिससे घबराता था। बल सहस्त्र गजों का था जिसमें, चलने से थल थर्राता था। एक यक्षिणी जिसको श्राप मिला, असुरा बन बैठी दुर्भागी। प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर वो बन बैठी उन्मादी। जब दशरथ पुत्र से हुआ सामना, करुणा भरा वो पल आया, जिसे जग ने झिड़का असुरा कहकर, उसे वीर ने मां कहकर समझाया। दुष्ट प्रकृति, वो दुष्ट प्रकृति ना मानी, प्रायश्चित का अवसर ना माना। तब कर्तव्य परायण महावीर ने धनुष ताड़का बरताना। सोचा नहीं जग देगा ताना, प्रबल शक्ति से वार किया। एक असुरी का संहार नहीं, एक माता का उद्धार किया। जो धर्म होता सनातन का, वो रघुवंशी ने पूर्ण किया। माँ कहने का कर्तव्य निभाया, संस्कार किया और मोक्ष दिया। धर्म धनुष डोरी मर्यादा, धर्म धनुष डोरी मर्यादा, साधा जिसने करुणा का बाण। वो अवध पुत्र दशरथ नंदन, वो महावीर रघुवंशी राम। वो अवध पुत्र दशरथ नंदन, वो महावीर रघुवंशी राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। साधु साधु। आर्य, अवध कुमार ने ताड़का को मार डाला। हमने अयोध्या निमंत्रण भेजा है ना? दिया है। मिथिलापति महाराज, महाराज राजऋषि जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। महादेव का पिनाक, मिथिला का रक्षक है। जो शूरवीर उस महाधनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, कुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी। राजर्षि जनक का सविनय अनुरोध है कि अयोध्या अपने कुमारों को अयोध्या का प्रतिनिधि बनाकर स्वयंवर में भेजने की कृपा करे। विश्वास ही नहीं होता, हमारे पुत्र इतने बड़े हो गए हैं कि उनके विवाह का प्रस्ताव आने लगा है। मिथिला नरेश को हमारा अभिनंदन कहना। कुमारी सीता के गुणों के बारे में बहुत सुना है। अयोध्या कुमारी सीता के उज्जवल भविष्य की कामना करती है, किंतु हमारी ओर से क्षमा मांगना। हमारा ज्येष्ठ पुत्र इस समय कर्तव्य यात्रा पर है, इसीलिए स्वयंवर में अयोध्या अपना प्रतिनिधि भेजने में असक्षम है। महाराज, क्यों ना हम महर्षि विश्वामित्र को ये संदेशा भिजवा दें कि वो राम को लेके यहाँ लौट आए। नहीं सुमित्रा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को संदेश भेजने का अर्थ है रघुकुल की परंपरा को तोड़ना। मैंने राम और लक्ष्मण का उत्तरदायित्व ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को सौंपा है।
और ऋषिवर राम के लिए जो भी पथ चुनेंगे श्रेष्ठ होगा। विश्वामित्र ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस मार्ग पे चलना महापाप है। भैया, ये सभी ऋषिगण भयभीत हैं। इनका मानना है कि ये पथ शापित है। गुरुवर बिना उद्देश्य के कहीं नहीं ले जाते लक्ष्मण। गुरुदेव, पुत्री सीता, आओ। कितनी शांति मिल रही है यहाँ। लेकिन आप ही तो कहते हैं ना आचार्य कि शांति मन के भीतर होती है, फिर बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है? जब मन ग्लानि से भरा हो तो शांति बाहर ही तो खोजी जाती है ना सीता। गुरु तो पिता के समान होते हैं ना, तो क्या पिता अपने मन की व्यथा अपनी संतान के साथ नहीं बांट सकती? क्योंकि व्यथा पिता की नहीं है, पुत्र की है सीता। बहुत वर्षों पहले मेरी माता को पाषाण में बदल जाने का श्राप मिला था, और वो श्राप स्वयं मेरे पिता ने उन्हें दिया था। आप माता अहिल्या के पुत्र हैं? क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, मैं नहीं जानती कोई थी कि... नहीं जानता सीता, केवल तुम्हारे पिता के कारण राजगुरु सदानंद का अस्तित्व है। माता को श्राप मिलने के पश्चात हर ओर से मुझे धुतकारा गया, उपेक्षा मिली, अपमान मिला। तब मिथिला ने मुझे शरण दी। केवल 8 वर्ष का बालक था मैं, समझ ही नहीं पाया ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। युवावस्था में आया तो पता चला वो आरोप कितने गंभीर है। सारा संसार मेरी मां को चरित्रहीन मानता है, इतनी घृणा करता है कि वर्षों से उस आश्रम की और कोई झांका तक नहीं जहां वो पाषाण बन बैठी है। ऊपर से पिता का श्राप कि जो कोई वहां जाएगा वो भी पाप का भागी बनेगा। किंतु सत्य कहो सीता, मैं नहीं मानता कि मेरी माता ने कोई पाप किया होगा, पर संसार जो मानता है वो इसी विवशता की उथल पुथल में शांति की खोज में आ जाता। महादेव पर विश्वास रखिए गुरुदेव। आज दशरथ नंदन की कथा सुनकर मुझे आभास हुआ, यदि शाप है तो उसका काट भी है। ताड़का को मोक्ष मिल सकता है तो कोई दशरथ नंदन जैसा आएगा जो माता अहिल्या को मुक्ति देगा। कोई ऐसा जो जन्म की नहीं
बन के सुनेगा। जो आश्रम जाकर पाप का भागी नहीं बनेगा, बल्कि पाप काट देगा। हम यहाँ क्यों रुके हैं गुरुवर? और ये स्थान कौन सा है गुरुवर? ये वो स्थान है लक्ष्मण जहां एक पतिव्रता पतिता बन गई, जिसके पति ने उसे पाषाण बनने का शाप दे दिया। ये माता अहिल्या का आश्रम है। शिव 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 शिव। और ये शिल्प उनका? हाँ राम, अब ये चयन तुम्हारा होगा कि तुम संसार के दृष्टिकोण को अपनाओगे अथवा अपने धर्म की दृष्टि से इसे देखोगे। यही है चरित्रहीन अहिल्या। अपने कुल, अपने परिवार, इस समाज को कलंकित करने वाली कुलटा। अपने पति के साथ छल करके पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने वाली कुलक्षणी। राम, आगे मत बढ़ो, यहाँ श्वास लेना भी पाप है। न जाने गुरुदेव हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। राम को शाप लग जाएगा गुरुदेव। मुझे मेरे गुरुवर यहाँ तक लेकर आए हैं और यहाँ से आगे का उद्देश्य मैं स्वयं ढूंढ लूंगा। रुक जाओ राम, भीतर जाकर इसके पाप का भागी बन जाओगे। यदि किसी की पीड़ा समझना पाप है तो मैं अनगिनत बार ये पाप करने को सज्ज हूं। लक्ष्मण, संसार कहता है आप पाषाण बन गई, पर मैं जानना चाहता हूं मां कि इसका कारण गौतम ऋषि का शाप है या ये संताप की आपकी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। संसार वो सुनाता आया है जो उसकी स्मृति है। मैं जानना चाहता हूं जो आप बीती है मां। यदि मैंने अपने जीवन में हर स्त्री का सम्मान किया है तो आप मुझे अपना सत्य बताएंगी।
जिसके नैनों में नीर, पाप को करुणा से काटे जो वो ही सच्चा वीर। राजगुरु सतरंग प्रणाम। मुनि सतांग, आप यहाँ? वो गौतम ऋषि के आश्रम में। क्या गौतम आश्रम में? वहां पर कोई आया है। क्या? कौन आया है? दशरथ नंदन ताड़का मर्दक राम। राम? गुरुदेव, लगता है महादेव ने सुन ली, मार्ग बन गया।